बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। रब करीम के बरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है और जिसका बहुत अरसे से इंतज़ार था वो शाहकार आ गया जी, पिज़्ज़ा डो। और बहुत इसकी फरमाइश आ रही थी और मेरी स्पेशल पिज़्ज़ा डो, मेरी सीक्रेट रेसिपी, तो आज मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने यीस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए और पानी हमने वार्म लेना है, इतना कि आप उसमें हाथ डालें तो वो डल जाए, लेकिन ठंडा ना हो और बड़ा अच्छा सा वार्म हो। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि 1 kg मैंने बनाना है, तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट्स लिए थे यीस्ट के, जो इंस्टेंट है, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं डालती, उसको मैं ऐसे प्रिपेयर करती हूँ। ये मेरा तरीक़ाकार है। आप यहाँ पे 4 टीस्पून भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट्स लिए हैं, वो मैंने आपको शो भी कर दी हैं। इसमें हमने शुगर ऐड करनी, ये टिप है, दानेदार, और साथ ही हम सूजी डालेंगे और इसको अच्छे से हमने बहुत अच्छा इसको मिक्सअप करना है कि ये बबल जैसे बनाए, जैसे मैंने आपके सामने किया है। इसको 5 मिनट तक आपने बहुत अच्छा सा मिक्सअप करना है। इसको कवर करके साइड पे रख देंगे हम। और यहाँ पे हमें चाहिए ड्राई मिल्क और शुगर हमने ऐड करनी है। अंडे हमने 3 से 4 लेने हैं, अगर अंडे बड़े हैं तो 3 इनफ हैं। ब्लैक पेपर जाएगी। यहाँ पे हमने नमक लेना है, कॉर्नफ्लावर लेना है और फिर से हमारे पास सूजी हमें चाहिए होगी। मकदार मैं इसको राइट डाउन भी कर रही हूँ और आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और यहाँ पे ये देखते जाएं, कॉर्नफ्लावर या नमक या काली मिर्चें या अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हमें वार्म वाटर चाहिए और हम पानी की जगह पूरा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमें वार्म चाहिए। आप एक चीज़ याद रखिएगा, और यहाँ पे हम मैदा ले रहे हैं और ऑयल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा, ये इसकी निशानी है कि ये आप सही से राइज हो गया है यीस्ट। और दूध या पानी में से आप एक चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों को इस्तेमाल मिलाती हूँ, वो इसलिए मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आपने बहुत अच्छे से इसको छानना है और आपने ये ज़रूर याद रखना है कि जो यीस्ट की दुश्मन है वो ठंडक वाली चीज़ें हैं और हवा है। तो इससे आपने इनको बचाना है। हमें हर चीज़ रूम टेम्परेचर और वार्म चाहिए और इसी तरह हमने हवा से इसको बचाना है। इसको आप हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। और बहुत अच्छे से मैदे को आप छानें और 3-4 दफ़ा इसको बहुत अच्छे से छानें। सबसे पहले आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स या खुश्क अज्जा को आप ऐड किया करें, उसको अच्छे से मिक्सअप कर लें। और यहाँ पे हमने जो चीनी लेनी है वो कैस्टर लेनी है, पिसी हुई लेनी है, और जो हमने यीस्ट में ऐड की थी वो हमने दानेदार लेनी थी, तभी वो आपकी यीस्ट को अच्छा फुलाएगा। और हमने सूजी भी ली है इसमें। ये चीज़ें आप रफली भी ऐड कर सकते हैं, इसमें अगर थोड़ा सा ऊपर या कम हो गया तो कोई नहीं, लेकिन जो मैंने आपको जो चीज़ मैंने यूज़ की है जितनी मकदार में उतनी ही बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे दही भी लिया है। और अंडे मुझे ये ज़रा बड़े लगे तो मैंने 3 ऐड कर लिए, अदरवाइज़ छोटे हों तो इसमें 4 अंडे जाएंगे 1 kg के हिसाब से। ऑयल को मैंने उससे भी वार्म रखा है, आपने उसको नीम गर्म रखना है। और उसको पहले आधा मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है और आधा मैं साथ साथ करूँगी, क्योंकि जैसे यीस्ट चलता जाएगा वो साथ ही उसको फुलाना शुरू कर देगा। दूध भी नीम गर्म है। अब 1 बाय 1 इस तरह से आपने अंडे को ऐड करना है। ये बहुत ज़्यादा फेंटा हुआ ना हो, एक नॉर्मल सा आपने इसको फेंटना है। चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, जिस अंदाज से मैं आपको बता रही हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा डो बनेगी। तो ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल सा, आप इसको हल्के से चम्मच से भी फेंट सकते हैं। इसको नॉर्मल अंडों को आपने फेंटना है, बहुत ज़्यादा इसको फोमी नहीं बनाना। आप अंडे बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मैं इस टाइम पे ऐड करती हूँ तो नो प्रॉब्लम। अगर आप स्टार्ट में ऐड करें या एंड पे ऐड करें, आप इन चीज़ों को फॉलो करते जाएं तो बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे मैंने बनाई। ये देखिए कितना अच्छा है इसका, जब ये फूल जाए, उसका फोम हो, उसके बबल्स बन जाए, तो इट मीन्स कि ये रेडी है आपकी इसमें डालने के लिए। तो इनको मैंने मिक्सअप कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ऐड करेंगे। इसका एक एक स्टेप बहुत अहम है और बहुत ही शानदार ये पिज़्ज़ा डो बनती है। आप इसको फ़िश ब्रेड में, पिज़्ज़ा की डिफरेंट स्टाइल्स में और बहुत सी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी फोल्डिंग देखेंगे मैं इसको कैसे कर रही हूँ।
नॉर्मल इसको हर तरफ से इसको लपेट रही हूँ। इसको आपने फोल्ड करना है। फिर उसके बाद आप जैसे नॉर्मल आप आटा गूंथते हैं थोड़ा सा आप उस तरह से भी इसको बीच बीच में कर सकते हैं, लेकिन आपने मोस्टली इसको ऐसे फोल्ड करना है। अब साथ साथ मैं दूध भी ऐड कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं ऑयल भी इसको लगा रही हूँ। फोल्डिंग बहुत अहम है। ये देखिए, इसको आपने हर तरफ से फोल्ड डाउन करना है। पिज़्ज़ा डो आप जैसे भी बनाएंगे बन जाएगी, टेस्टफुल और फ्लफ़ी, सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे। और जो इसको खा चुके हैं मेरे अजीज़ो अकारब, मेरी सहेलियाँ, मेरी कलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स, वो इसके बहुत दीवाने हैं, तो लिहाजा आज मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब इसको मैं कैसे सेट करती हूँ वो आपने ज़रूर देखना है प्रोसेस, क्योंकि ये साथ साथ मैं इसको ऑयल लगाती जाती हूँ। एकदम से पूरा ऑयल, कोई भी चीज़ आप एकदम से फुल ऐड मत करें, चाहे वो दूध है। इसमें सिर्फ आप पानी के साथ भी इसको गूंथ सकते हैं अगर आपके पास लिक्विड मिल्क ना हो, लेकिन मैं इसको ऐड करती हूँ। हर चीज़ अपने अंदर एक टेस्ट रखती है। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इवन आप डिफरेंट मकाम पे भी इसे यूज़ करेंगे तो उससे भी उसके जायके में फ़र्क पड़ेगा। अभी देखिए दोबारा से इसकी फोल्डिंग कर रहे हैं हम, और ये साथ साथ ही फूल रहा है, कितना अच्छा फूल रहा है, कुछ नॉर्मल अंदाज में। और ये इसको मैंने 10 to 11 टाइम एक साइड से बैंग किया, फिर दूसरी साइड से बैंग किया, 4-5 टाइम मैं इसको बैंग करती हूँ। ये बैंग करना बहुत अहम है, इससे इसके अंदर इलास्टिसिटी पैदा होती है। मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी मैम आबदा को, और उनकी अप्रिसिएशन को मैं हमेशा याद रखती हूँ। और व्यूज़ अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का खून दुगना कर देती है और उससे बहुत अच्छे अच्छे काम लेती है। और गैर ज़रूरी तनकीद से इंसान को हमेशा ही परहेज़ करना चाहिए, जो कि बिगाड़ का बायस होती है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो मैं इसको कैसे प्रिपेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही हूँ, आपके सामने मैंने 2-3 मिनट्स के लिए इसको वार्म किया है। इस कंटेनर को, इस बर्तन को, यहाँ पे मैं डो को रेस्ट के लिए रखूँगी और एयर टाइट होगा ये। और देखिए इसके लिड को भी मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। इवन इसके ऊपर भी मैं कपड़ा रख दूँगी कि ये जितना भी ये सेफ़ हो जाए और इसको फूलने का मौका मिले। देखिए सर्दी का वक्त है या गर्मी का वक्त है, इसमें आपका टाइम चेंज हो जाता है इसके फुलाने के लिए। अभी इस दिन एक नॉर्मल टेम्परेचर था, तो यहाँ पे मैंने इसको आधा घंटा दिया रेस्ट के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से कोशिश की है कि जितना अच्छा मैं इसको समझा सकती हूँ मैं वैसा करूँ। और ये इसको हम दोबारा से इसको आधे घंटे के बाद इसको फिर से हम बैंग करेंगे, और उसी तरह से 4 टाइम में बैंग करूँगी, ये आपके सामने है। और फिर से इसको हम 10 मिनट फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है आप इसे 2 वीक्स तक आप इसको सेव कर सकते हैं। और जो बर्फ़ वाला खाना जिसे हम कहते हैं, रेफ्रिजरेटर मैंने मेंशन कर दिया है, फ्रीज़र, उसमें आप इसे, क्योंकि मैं सिंपल रैप नहीं करती, मैं इस तरह से शॉपर लेके उसको अच्छे से कवर करके और फिर बर्तन को भी एयर टाइट रखती हूँ और इस तरह से रखती हूँ। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। और जब इसे यूज़ करें तो फिर से इसको बैंग करें और तमाम जो हवा है इसकी प्रेस कर दें। पंच डाउन करने के बाद अब आप इससे पिज़्ज़ा बनाएं, अब आप इससे फ़िश ब्रेड बनाएं। तो ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त है, बहुत सॉफ्ट है, और जब ये सब कुछ रेडी हुआ तो बहुत ही शानदार था। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इज़ाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के पान।